नमस्ते साथी विद्रोही राजधानियों। आशा है कि आप ठीक हैं। तो हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं। आज सुबह बड़े आर्थिक डेटा आए हैं। जीडीपी के आंकड़े और एडीपी, पेरोल्स। और आप इसे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह संयोग से हुआ है कि ये आंकड़े शानदार हैं। चुनाव से ठीक पहले। मुझे पता है कि यह आपके लिए एक झटका है। इस वीडियो को देख रहे अधिकांश लोगों के लिए यह एक बड़ा आश्चर्य है। लेकिन मेरी भगवान, हर एक चीज वास्तव में अजीब या रहस्यमय तरीके से। हाल ही में जो आर्थिक डेटा सामने आ रहा है, वह आपको एक ही निष्कर्ष पर ले जाएगा, और यही है कि आपको कमला हैरिस के लिए वोट देना चाहिए। जब हमारे पास एक अद्भुत नौकरी का बाजार है, जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली है, जो विशेष रूप से जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स की अद्भुत नीतियों के कारण है, तो आप कमला हैरिस के लिए वोट क्यों नहीं देंगे? मेरा मतलब है, ये सभी नासमझी में से एक नासमझी है। जब आप सबसे हालिया आर्थिक डेटा को देखते हैं, जो 2 या 3 महीने पहले की स्थिति से थोड़ा अजीब है, तो सभी आर्थिक डेटा लगातार खराब होते जा रहे थे। यहां तक कि फेड को 50 आधार अंक कटौती करनी पड़ी। और फिर अचानक, जैसे कहीं से भी, जैसे जादू की तरह, ये सभी आंकड़े न केवल सुधारना शुरू हुए, बल्कि पूरी तरह से अविश्वसनीय आंकड़ों तक आसमान छूने लगे। वास्तव में शायद यही वह सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम वर्तमान में अर्थव्यवस्था में जो देख रहे हैं उसका वर्णन कर सकते हैं। अगर आप डेटा को देखें तो यह अविश्वसनीय है। वास्तव में यह सचमुच अविश्वसनीय है। यह बस है। मैं आज सुबह उठा, मैंने इसे देखा, मैं सोच रहा था यह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां आप या तो हंसते हैं या रोते हैं। यह निराशाजनक हो जाता है। वास्तव में ऐसा होता है। और मुझे लगता है कि मैं इतना निराश क्यों होता हूं, क्योंकि आप जानते हैं वे आपको बेवकूफ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे कि आप बस यह विश्वास करने जा रहे हैं कि आर्थिक डेटा इस तरह जा रहा है, और अचानक यह पूरी तरह से विपरीत दिशा में चला जाता है। वे आपको ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आप किसी प्रकार के मूर्ख हैं। यह इस बात का प्रतिबिंब है कि वे वास्तव में आपको कैसे देखते हैं। क्योंकि अगर वे वास्तव में आपकी इज्जत करते, तो वे आपकी बुद्धिमत्ता का अपमान नहीं करते हुए इतनी स्पष्ट चीजें नहीं करते। ठीक है, चलिए इस सुबह जारी हुए वास्तविक आर्थिक डेटा पर चलते हैं, जो मेरी निराशा का कारण है और यह बताता है कि आपको कमला हैरिस के लिए वोट क्यों देना चाहिए। यही वास्तव में मुख्य बात है। सबसे पहले, मुझे यह वास्तव में अजीब लगा कि जब मैंने कल के जोल्ट नंबरों को गूगल करने की कोशिश की, तो सीएनबीसी पर जो लेख, जो कहानी मैंने देखी, वह मुझे नहीं मिली। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास स्क्रीन शेयर है। चलिए इसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सचमुच सीएनबीसी जोल्ट्स रिपोर्ट को गूगल किया, और मुझे सितंबर, जनवरी, जून, इन सभी महीनों की नौकरी रिपोर्ट या जोल्ट्स रिपोर्ट मिलती है। जनवरी, जुलाई, मई, अगस्त, दिसंबर 2023 से और सामग्री। मैं यूके के जॉल्ट्स नंबर अब या जॉल्ट्स मार्केट्स भी देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये यूके में जॉल्ट्स नंबर नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये तो पागलपन है। ये कैसे नहीं हो सकता कि ये गूगल पे सबसे पहले दिखाई दे। तो फिर मैंने जो किया, मुझे लगता है कि आप लोग इसे दिलचस्प पाएंगे। मैंने सीएनबीसी उपभोक्ता विश्वास के बारे में गूगल किया, क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने उपभोक्ता विश्वास और जोल्ट्स के आंकड़ों के बारे में एक ही कहानी में बात की थी, जो मुझे अजीब लगा।
क्या ये दो अलग अलग कहानियां नहीं होनी चाहिए? और आप यहां थोड़ी देर में देखेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो जब मैं सीएनबीसी उपभोक्ता विश्वास को गूगल करता हूं, तो अचानक मुझे वही मिलता है जिसकी मुझे तलाश थी, भले ही यह कहानी इस पर केंद्रित हो। उपभोक्ता विश्वास और अपेक्षा से बहुत कम नौकरी के अवसर जिन पर वैसे कोई मतदाता ध्यान नहीं देता। आइए स्पष्ट रहें, मतदाता वास्तव में जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह है नौकरियां, नौकरियां, नौकरियां। एडीपी पेरोल और गैर खेत पेरोल के संदर्भ में वे जीडीपी के आंकड़े पर ध्यान देते हैं, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति वहां पर जोल्ट्स के आंकड़ों पर ध्यान नहीं देने वाला है। लेकिन चलो इसे देखते हैं। इसलिए चुनाव के नजदीक आते ही उपभोक्ता विश्वास बढ़ता है। यह इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग एक उत्साह की स्थिति में हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी अद्भुत है। मेरा मतलब है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जब मैं अमेरिका की उड़ान भरता हूं और टक्सन जाता हूं और मैं सभी नशेड़ी झोंबियों, बेघर लोगों को देखता हूं जो अपनी बाहों से सुइयां लटकाए घूम रहे हैं, छोटे बच्चों को डराते हुए, और यह लगभग असंभव बना देते हैं कि आप अपनी कार में गैस डाल सकें, क्योंकि आप उस लाइन के बीच से नहीं गुजरना चाहते जहां लोग क्रैक पाइप पी रहे हैं, सिर्फ सर्कल के में जाने के लिए भुगतान करने के लिए। मैं ये देखता हूं और मेरे मन में पहला ख्याल आता है, फलती फूलती अर्थव्यवस्था। मेरा मतलब है, यह बस आपके सामने है। मेरा मतलब है, आप कोई भी व्यक्तिगत सबूत लें और यह सब एक ही चीज की ओर ले जाता है। अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली है, इसलिए कमला हैरिस के लिए वोट करें। तो हम देखते हैं कि चुनाव के नजदीक आते ही उपभोक्ता विश्वास बढ़ता है, जो अजीब है क्योंकि नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं। ओह, इसे कहने का अच्छा तरीका है, नौकरी करने की कोशिश करें। नौकरी के अवसर 400,000 से कम हो गए हैं, जबकि नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं। मैं तो यह भी नहीं मान सकता कि उन्होंने कहा कि यह कम हो गया, जैसे कि यह एक बहुत कठोर शब्द है, क्योंकि यह संकेत करता है कि शायद आपको कमला हैरिस के लिए वोट नहीं देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए था कि जब नौकरी के अवसर हैं। थोड़ा बदल गया है। शायद इसे कहने का यह एक बेहतर तरीका है। तो नौकरी के अवसरों के बारे में मुझे क्यों लगता है कि सम्मेलन बोर्ड का उपभोक्ता विश्वास सूचकांक अक्टूबर में 11% से अधिक बढ़ा, जो मार्च 2021 के बाद से सबसे बड़ा एकल महीने का तेजी है। क्या यह इसलिए है कि पिछले महीने में हम एक भयानक अर्थव्यवस्था से मानव इतिहास में दुनिया की सबसे अद्भुत अर्थव्यवस्था में चले गए? नहीं, मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने की संभावना है। और मुझे लगता है कि लोग इसे इस तरह देखते हैं, शुक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, और इसलिए शायद वह अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वह ऐसा करने जा रहा है या नहीं, लेकिन यह मेरा आधार मामला है कि मैं क्यों सोचता हूं कि यह संख्या जिस हद तक बढ़ी उसके पीछे का कारण क्या है। यदि आप उस संख्या को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन फिर वे बताते हैं कि नौकरी के अवसर सितंबर में 7.44 मिलियन तक गिर गए, जो पिछले महीनों के नीचे की ओर संशोधित स्तर से 400,000 से अधिक कम है, और यह जनवरी 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो नौकरी के अवसर तेजी से गिर रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने पिछले महीने के नौकरी के अवसरों के आंकड़ों को भी नीचे की ओर संशोधित किया। मुझे पता है कि यह एक और चीज है जो आप सभी के लिए आश्चर्यजनक है, जो अभी सुन रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हमारे पास वास्तव में एक नीचे की ओर संशोधित आर्थिक डेटा बिंदु है। मेरा मतलब है, यह तो पहली बार होना चाहिए। यह अभूतपूर्व है। हाँ, 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 हाँ। लेकिन अब चलिए आज सुबह के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हम एडीपी से शुरू करेंगे। मैंने इसे अभी ट्वीट किया, इसलिए यहां आना आसान है। तो एडीपी निजी नौकरी सृजन
अक्टूबर में एक आश्चर्यजनक $223,000 तक पहुंच गया। मेरा मतलब है यह अपेक्षा से कहीं अधिक है, एडीपी कहता है। और मेरा मतलब है यह बस अद्भुत है, यह खैर चकित करने वाला है। यह इतना चकित करने वाला है कि आपको कमला हैरिस के लिए वोट देना चाहिए। लेकिन यह अजीब है क्योंकि कल हमें एक नौकरी के डेटा बिंदु मिले जो वास्तव में किसी भी मतदाता का ध्यान नहीं खींचते हैं, जो दिखाते हैं कि नौकरी के अवसर 400,000 की गिरावट पर हैं। लेकिन नौकरी सृजन इतना उच्च है कि यह लगभग, सही शब्द क्या है, अविश्वसनीय। ओह, तो यह अपेक्षा से कहीं अधिक है। कैसे? बस जिज्ञासा है। आप में से जो लोग अभी लाइव स्ट्रीम पर हैं, मुझे समझने में मदद करें कि नौकरी सृजन इस तरह हो सकता है, लेकिन नौकरी के अवसर इस तरह क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद यह बस है। सभी नौकरियां भरी जा रही हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि अगर हमारे पास एक तेज तर्रार श्रम बाजार है जो इन सभी नौकरियों का उत्पादन कर रहा है, तो नौकरी के अवसर कम से कम स्थिर रहेंगे। ओहो, यह बस एक काबुकी थिएटर है और यह घिनौना है, यह बीमार करने वाला है। यह बस मुझे इतनी डिग्री तक परेशान करता है कि इसे व्यक्त करना मुश्किल है, क्योंकि वे आपको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे आप एक बेवकूफ हैं जो बस अपना दिमाग खोल देगा और उन्हें जो चाहें सीधे डालने देगा, पूरी तरह से आलोचनात्मक सोच से अलग। मेरा मतलब है, याद रखें कि उन्होंने आपको सर्वेक्षण बीमारी के दौरान क्या बताया था। अपने खुद के शोध मत करो। नहीं 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 नहीं, क्योंकि अपनी खुद की रिसर्च करना खतरनाक है। दूसरे शब्दों में, अपने लिए सोचना खतरनाक है। उनके दृष्टिकोण से आप में से कोई भी अपने लिए सोचता नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए सोचने के लिए बहुत बेवकूफ हैं। इसलिए हम बस उन्हें वही बताएंगे जो उन्हें हमारे लिए वोट देने के लिए सुनने की जरूरत है। और क्यों नहीं, और हम सभी उपयोगी मूर्खों को हमारी योजना के साथ आने के लिए राजी कर लेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो हम एडोल्फ हिटलर का पुनर्जन्म चुनने जा रहे हैं। तो फिर इन लोगों से बेहतर क्या है, जो संख्याओं के प्रभारी हैं, जो समाज के लिए सर्वोत्तम करते हैं। ठीक है, बस देखो, तुम्हारे पास एक पेन या पेंसिल है, इसमें एक रबड़ है और तुम बस इसे थोड़ा सा तेज कर लेते हो तो आंकड़े 100,000 या 133,000 पर आए। बस मेरा मतलब है, क्या इसे 2 में बदलने में इतना मुश्किल है? मेरा मतलब है, इस पर विचार करें। आप संयुक्त राज्य अमेरिका को नाजी अधिग्रहण से बचाने जा रहे हैं। यह प्रयास के लायक है, क्योंकि हमें लोगों को सही काम करने के लिए प्रेरित करना है। हमें लोगों को लोकतंत्र के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करना है। हमें लोगों को कमला हैरिस के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करना है, वरना हम 2020 के दशक के बाकी समय तीसरे राय के अधीन रहेंगे। और वे सभी डेमोक्रेट्स को एकाग्रता शिविरों में डालने जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये लोग, चलो एक पल के लिए ईमानदार रहें। स्पष्ट रूप से मैं मजाक कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत निराश हूं। लेकिन जो मैं अभी सोशल मीडिया पर देखता हूं, वह यह साबित करता है कि संयुक्त राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। वे अपनी धारा खो चुके हैं। वे पूरी तरह से असंतुलित हैं। मेरा मतलब है, जो चीजें मैंने सोशल मीडिया पर देखी हैं, जो सीधे उन लोगों से आ रही हैं
जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि गणतंत्रवादी फांसीवादी हैं। और मेरा मतलब है, ये वास्तविकता से इतना अलग है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पैरानोइया की अपनी खुद की काल्पनिक दुनिया बनाई है, जिसे केवल मानसिक बीमारी के माध्यम से समझाया जा सकता है। लेकिन रुको, और भी है। हमारे पास जीडीपी के आंकड़े हैं जो आए हैं। अब शुरू में आप कह सकते हैं, ओह जॉर्ज, यह अपेक्षा से कम है, अपेक्षा से कम है। तो हे, वे इस मामले में डेमोक्रेट्स के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन चलो इस पर थोड़ी देर सोचते हैं। संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 2.88% की गति से बढ़ी, जो अपेक्षा से कम है। ठीक है, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं 3%, 3.1, 3.2, 3.5%। अब अचानक अगर हम इतने महान हैं तो यह एक बड़ा लाभ है। लेकिन अब अचानक हम शायद फिर से महंगाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। शायद अर्थव्यवस्था बहुत गर्म है। शायद जो बाइडेन द्वारा की जा रही सरकारी खर्च और ये सभी घाटे, शायद डोनाल्ड ट्रंप और गणतंत्रवादी इसका उपयोग कर सकते हैं यह कहने के लिए कि हे, अर्थव्यवस्था नाम मात्र में अच्छी कर रही है, लेकिन यह उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति की पुनः तेजी को खतरे में डाल रहा है, जो कि आपके लिए वांछित चीज के विपरीत है। इसीलिए आपको जो बाइडेन के लिए वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन आप देखिए, अगर यह 2.8 पर आता है तो हमारे पास एकदम सही गोल्डीलॉक्स है। यह इतना गर्म नहीं है कि हमें महंगाई की चिंता करनी पड़े। यह अपेक्षा से थोड़ा कम है, लेकिन कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। और यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का सामान्यकरण है और आपको यह दिखा रहा है कि यह कितनी मजबूत और लचीली है। वास्तव में यह सही संख्या है और आप लगभग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह संयुक्त राज्य को दर्शाता है। वर्तमान में जैसे हम बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मानव इतिहास में संभावित रूप से सबसे महान अर्थव्यवस्था है। मेरा मतलब है, आप निश्चित रूप से इस बात पर विश्वास करेंगे अगर आप इस तथ्य पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि गणतंत्रवादी सभी फांसीवादी हैं, या जो बाइडेन ने क्या कहा कि वे सभी कचरे के टुकड़े हैं, या कुछ ऐसा ही। ओह, अगर आप मानते हैं कि संयुक्त राज्य का हर एक व्यक्ति 50% एक बड़ा कूड़े का ढेर है, तो आप यह निष्कर्ष भी निकालेंगे कि 2.8% का आंकड़ा बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, गोल्डीलॉक्स के बारे में बात करें। मेरा मतलब है, रीगन कभी भी ये नहीं कर पाते। मेरा मतलब है, क्या आप सोचते हैं कि औद्योगिक क्रांति में हम 2.8% जीडीपी हासिल कर सकते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि हमें महंगाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यह अद्भुत, लगभग जादुई नहीं दिखाता है। संयुक्त राज्य की अर्थव्यवस्था की अविश्वसनीय लचीलापन और ताकत, लेकिन बहुत मजबूत नहीं। याद रखें, हमें महंगाई की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि हमें महंगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो बाइडेन और हैरिस ही महंगाई के कम होने का कारण है। और इसलिए यह तो स्पष्ट है, आपको आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर जो बाइडेन और हैरिस के लिए वोट देना चाहिए। इस बात को भूल जाइए कि अगर आप जो बाइडेन हैरिस के लिए वोट नहीं करते हैं, तो आप लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे, जैसा कि हम जानते हैं, और आधे अमेरिकियों को एकाग्रता शिविरों में फेंक दिया जाएगा और हम 1930 के दशक के जर्मनी में वापस चले जाएंगे और आप एडोल्फ हिटलर का पुनर्जन्म चुनने जा रहे हैं। वास्तव में यह पुनर्जन्म भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वह व्यक्ति है जो इतिहास के माध्यम से मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर, माओ को देख पाने में सक्षम रहे हैं। इन सभी लोगों ने क्या गलत किया, और वह एक तानाशाह के दृष्टिकोण से इस पर सुधार कर सकता है। और वह बस एक और अधिक शक्तिशाली तानाशाह बनने जा रहा है, क्योंकि वह इन समाज विरोधियों और मेगालोमेनियक्स और दुनिया के सबसे खराब इंसानों के बारे में जो चीजें उसे पसंद हैं, उन्हें ले लेगा और वह सभी को इस विशाल लोकतंत्र के विनाशक में एक साथ रखेगा। मेरा मतलब है, यह सोचने या कहें कि महसूस करने
का स्तर है जिससे हम अब भी निपट रहे हैं, और यह सभी आर्थिक डेटा के साथ और भी मजबूत हो रहा है, जिसे देखकर आपको बस हंसना चाहिए अगर आप वास्तव में आलोचनात्मक सोच का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर आर्थिक आंकड़े नरम नहीं हो रहे थे, 2 महीने पहले इस हद तक नहीं गिर रहे थे कि फेड ने खुद 50 आधार अंकों से कटौती करने का निर्णय लिया, तो शायद हमारी कहानी थोड़ी अलग होती, कुछ ऐसा जो थोड़ा विश्वसनीय हो। लेकिन मुझे अर्थव्यवस्था दिखाइए। मेरा मतलब है, मुझे कोई ऐसी अर्थव्यवस्था दिखाओ जो इस तरह सीधे नीचे जा रही हो जबकि उपज वक्र उलटा है, वैसे। और 2 हफ्तों में, अधिकतम 1 महीने में, न केवल यह स्थिर हो जाएगा, बल्कि यह फिर से ऊपर जाएगा, एक स्तर पर जो पहले देखी गई अधिकतम वृद्धि से भी बेहतर है। अब अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो मेरे पास एरिजोना में कुछ समुद्री तट की संपत्ति है जिसे मैं आपको बेचना चाहूंगा। तो जोश, क्या तुमने कमला के लिए वोट दिया है? जोश मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आपने कमला के लिए वोट नहीं दिया है तो देखिए, मेरा मतलब है हमारे पास 1 नवंबर को कौन सा नंबर आ रहा है। वास्तव में, चलिए ऐसा करते हैं। चलिए उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनकी हमें पहले आने की उम्मीद है चुनाव के लिए। वास्तव में मुझे लगता है कि हमारे पास चुनाव से ठीक पहले 1 नवंबर को एक गैर कृषि पैरोल होगा। तो लड़के, मैं सोचता हूं कि वह गैर खेती पैरोल कैसा दिखेगा। क्या आपको लगता है कि यह अपेक्षाओं को पार करेगा? हम ये शायद एक ऐसा नंबर हो सकता है जो इतना बड़ा है कि इसे विश्वास करना मुश्किल है। आहा, ठीक है। चलो मार्केट वॉच को देखते हैं। कैलेंडर। चलो देखते हैं कि क्या हम इसे ऊपर ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो कल हमारे पास व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत खर्च हैं। देखिए, उम्मीद 0.3 की है, ज्यादा 0.6, ज्यादा 0.3, ज्यादा, मेरा मतलब है, कौन जानता है, हम 30% का आंकड़ा लेकर आ सकते हैं। ऊ, अपेक्षाएं थीं कि व्यक्तिगत आय 0.3% बढ़ेगी। ओह मेरे भगवान, यह आश्चर्यजनक है। व्यक्तिगत आय 1 महीने में 100% बढ़ गई। कमला हैरिस के लिए वोट करें। हाँ हा 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 हा। आह, यह पागलपन की तरह लगता है, लेकिन हम एक ऐसे जोकर की दुनिया में रहते हैं। वास्तव में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इन सभी आंकड़ों, अपेक्षाओं को बस एक दशमलव बिंदु को दाईं ओर बढ़ा दिया। व्यक्तिगत आय 30% बढ़ गई है। हमारे पास, या 3%, माफ कीजिए, हमारे पास है, ठीक है, तो वे इसे 2 बार स्थानांतरित करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 30% व्यक्तिगत खर्च है। खैर, यह 40% पर होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन पीसी, नया 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 नया, यह उम्मीदों को नहीं मात देगा। यह निश्चित रूप से उम्मीदों से कम होगा या संख्या के ठीक आसपास होगा। कोर पीसी बी वही है। बेरोजगारी के दावे, यही तो, सभी समय के न्यूनतम स्तर पर होंगे। डूह, संयुक्त राज्य अमेरिका। बेरोजगारी के खर्चों को पीएमआई की परवाह नहीं है। वोटर इस पर कोई ध्यान नहीं देते। संयुक्त राज्य अमेरिका की रोजगार रिपोर्ट की भी परवाह नहीं करते। चलो शुरू करते हैं। तो उम्मीदें 110,000 पर हैं। जो भी हो, 110 मिलियन की कोशिश करें। यही आंकड़ा आने वाला है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, वेतन साल दर साल 4% बढ़ा है, यह तो बिल्कुल भी नहीं है। वेतन 40% बढ़ने वाला है। मेरा मतलब है, अगर आप देखें कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था कितनी शानदार है, तो आप कैसे कह सकते हैं, और मुझे स्पष्ट होने दें कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था जो बाइडेन और कमला हैरिस के कारण इतनी शानदार है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि घंटे के वेतन में
4% की वृद्धि होने वाली है। सही है। हाँ, फिर से यह कम से कम 40% का आंकड़ा होगा। निर्माण पीएमआई, किसे परवाह है निर्माण, किसे परवाह है आईएसएम, किसे परवाह है ऑन्टो, बिक्री, अप्रासंगिक। तो यह रहा, यह मेरी भविष्यवाणी है, आपके पास है। आपने इसे रेबेल कैपिटलिस्ट चैनल पर सीधे यहां सुना। ये मेरी भविष्यवाणियां हैं आर्थिक आंकड़ों के लिए जो हम इस सप्ताह के अंत में चुनाव से पहले देखेंगे। इस बमबारी के बाद अपने बाकी दोपहर का आनंद लें। आप स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार, पूंजीवाद के लिए खड़े हैं। बाहर जाकर कमला हैरिस के लिए वोट दें। अगले वीडियो में मिलते हैं।